हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल हिंदी एग्जाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी का ये महत्वपूर्ण प्रश्न भक्ति के उदय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाले प्रश्नों को देखेंगे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, भक्ति आंदोलन को किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा, इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर, बेल आइकन जरूर प्रेस ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भक्ति के उदय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाले। यहाँ से हम देखेंगे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आदिकाल के पश्चात हुआ। आदिकाल के बाद भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कई विज्ञान भक्ति के विकास को राजनीतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं, तो कई वैज्ञानिक कहते हैं कि जो विज्ञान है वो बोलते हैं कि भक्ति का विकास तब हुआ जब राजनीतिक घटनाओं का परिणाम हुआ। और कुछ विद्वान इसे दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। कुछ मानते हैं कि दक्षिण में जो भक्ति की परंपरा थी, जो भक्ति की परंपराएं वहाँ पर ही फैली हुई थी, उसी का परिणाम था कि उत्तर भारत में भी इसका विकास हुआ। इस आंदोलन के विकास में जिन जिन परिस्थितियों का योगदान दिया गया वो निम्नलिखित है। राजनीतिक व्यवस्था। जॉर्ज ग्रेसन ने का मत है कि सन 1300 ईस्वी के आते आते हिंदू राजा मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते लड़ते सब कुछ गंवा बैठे थे। जॉर्ज ग्रेसन कहते हैं कि 13वीं सदी तक आते आते हिंदू राजा जो थे वो मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते लड़ते अपना सब राजपाट गंवा बैठे थे। इस कारण वो भक्ति की तरफ गए और मुसलमानों का शासन सुदृढ़ हो चुका था, हिंदू दरबार समाप्त हो चुका था, इसलिए कवियों को राज दरबार छोड़ करके ईश्वर के दरबार में जाना पड़ा। परंतु एकाएक कवि लोग ईश्वर दरबार की ओर क्यों उन्मुख हो गए, इसका कारण बताते हुए ग्रेसन लिखते हैं कि यह भक्ति धारा ईसाई धर्म के प्रभाव से आया। परंतु इस तर्क का अब तक खंडन हो चुका है। हाँ, यह बात सही है कि हिंदू राज दरबार की खंडित हो चुका था, अतः हिंद कवियों को वहां से जाना पड़ा। राजनीतिक निराशा का परिणाम। कुछ विद्वानों का यह विचार है कि हिंदू जाति मुस्लिम शासकों से लड़ते लड़ते थक हार गई थी, अतः पराजित कवि आत्मरक्षा के लिए प्रभु के दरबार की ओर प्रवृत्त हुए। हारे हुए व्यक्ति के मन में कुछ तसल्ली प्रभु के दरबार से ही मिलना संभव था, अतः भक्ति का उदय भारतीयों के निराशा का परिणाम है। तो ये राजनीतिक निराशा का परिणाम से कहते हैं कि कुछ इस तरह था कि वो लोग लड़ करके सब कुछ खत्म हो चुके थे, अब उनको तसल्ली के लिए वो लोग भगवान के चरणों में गए और भक्ति को ही अपना भक्ति का उदय भारती का निशानी का परिणाम यही माना जा रहा है कि इस वजह से ही भक्ति का उदय हुआ होगा। आगे देखते हैं। संस्कृति की सुरक्षा का कवच हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संस्कृति की सुरक्षा का कवच। कई विद्वान ये भी मानते हैं कि उस समय मुसलमानी शासकों द्वारा हिंदू धर्म को मिटाने का प्रयास किया जा रहा था, हिंदू लोग को खत्म किया जा रहा था मुसलमान शासकों के द्वारा। हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा था, उनके विश्वासों का प्रहार किया जा रहा था। देश की राजनीतिक मोर्चा छोड़ करके धार्मिक मोर्चा सुदृढ़ करना पड़ा। अतः उन्होंने धर्म के प्रति अपनी आस्था बढ़ाकर अपनी संस्कृति की रक्षा की। इसीलिए राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप सामने आया, जिसे भारतीय जनमानस को कुछ उत्साह प्रदान किया। उन्हें राजनीतिक हर्ष तो ना हुआ, किंतु आध्यात्मिक संतोष की अनुभूति हुई। इसी प्रकार धार्मिक समन्वय की शुरुआत संत काव्य के रूप में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे दक्षिण की भांति परंपरा। आज जिस मत को सर्वाधिक मान्यता मिल रही है वह यह है कि हिंदी भक्त आंदोलन निराशा का पराजय या ईसाई धर्म का परिणाम नहीं है। आज ये मत को जो माना जा रहा है वो सबसे ज़्यादा यह है कि हिंदी भक्ति आंदोलन निराशा या पराजय का या ईसाई का परिणाम नहीं है, अपितु यह भारत की निरंतर चली आ रही भक्ति परंपरा का ही सहज विकास हुआ। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिस समय उत्तर भारत में मुसलमानों के अत्याचार चल रहे थे, जिस समय उत्तर भारत में मुसलमानों का अत्याचार चल रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में शांतिपूर्व भक्ति आंदोलन भी चल रहा था। तो ये माना जाता है कि जिस समय यहाँ उत्तर भारत में इस तरह का माहौल था, जब आपस में हिंदू मुस्लिम में राजाओं में भी लड़ाई चल रही थी, उस समय उत्तर भारत में भक्ति का माहौल था, भक्ति आंदोलन चल रही थी। अतः भक्ति आंदोलन को केवल राजनीतिक निराशा का परिणाम नहीं माना जा सकता। आगे देखेंगे
7वीं शताब्दी से दक्षिण में अलवारों संतों का बोलबाला था। उन संतों ने अपनी अपनी मान्यताओं द्वारा ईश्वर भक्ति का मार्ग ढूंढा। यही संत अपने अपने मार्ग का प्रचार करने के लिए उत्तर भारत आए और शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य आदि धर्म प्रचारक ने दक्षिण में चल रही भक्ति की लहर को उत्तर भारत में भी लहराया। यदि उत्तर भारत में आक्रमण की लहर ना होती तो हम यह मानते कि यह भक्ति आंदोलन का ही असर है। राजनीतिक निराशा ना होती तो भक्ति की लहर से उसे कोई नहीं बचा सकता था। इसी भक्ति की लहर का प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि राजनीतिक निराशा और मजबूरी ने सारे उत्तर भारत को भक्ति की लहरों में एकदम झोंक दिया, जिससे यह काव्य आंदोलन के रूप में उभरा। सारा कवि समुदाय, जो अभी कुछ समय पहले तलवार और श्रृंगार में मस्त था, एक रामानुज उत्तर भारत में आए। वे राम भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रचारक थे। वल्लभाचार्य ने ब्रिज प्रदेश में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और तुलसी सूर, मीरा, रस खान ने उन्हीं की भक्ति धाराओं को वाणी दी। इसी प्रकार दक्षिण के अलवार संतों द्वारा बहाई गई भक्ति की धारा उत्तर भारत में फैल गई। इसे ईसाई पादरियों का प्रभाव नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा निर्गुण भक्त। भारत में जिस निर्गुण भक्त की शुरुआत हुई उस बीच प्राचीन धर्म साहित्य में देखा जा सकता है। अतः कबीर, दादू आदि संत कवियों का साहित्य भी परंपरा का स्वाभाविक विकास हुआ। तो निर्गुण भक्ति, भारत में जिस निर्गुण भक्ति की शुरुआत हुई है, इसे हम बीच प्राचीन मध्य साहित्य में भी देखते हैं। अतः कबीर, दादू आदि संत कवियों का साहित्य भी परंपरा का स्वाभाविक विकास है। तो ये जो बहुत सारे कवि जो थे, जो शुरू से भक्ति परंपरा को लेकर के चल रहे थे, कुछ कवियों को छोड़ करके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे समन्वय का वातावरण। तात्कालीन हिंदू समाज मुस्लिम संस्कृति के साथ तालमेल चाहता था। तात्कालीन समाज ये चाह रहा था कि हिंदू समाज मुस्लिम समाज के साथ तालमेल हो जाए। यही प्रयास हिंदुओं और मुसलमानों दोनों द्वारा हुआ था। सूफी कवि अधिकतर मुसलमान थे। सूफी कवि जितने सारे थे सब मुस्लिम थे। उन्होंने अपने साहित्य द्वारा हिंदू मुसलमानों के भेद को मिटाने का प्रयास भक्ति के माध्यम से किया। निष्कर्ष हम देखेंगे कि निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी काव्य की भक्ति धारा दक्षिण की भक्ति धारा का स्वाभाविक विकास है, जिसे तात्कालीन राजनीतिक निराशा से बल मिला। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि हिंदी काव्य की जो भक्ति धारा थी वो दक्षिण की जो भक्ति धारा का ही प्रभाव था, लेकिन यहाँ जो एक राजनीतिक निराशा थी जो इसको एक बहुत मजबूत पकड़ मिल गई। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।